कुपवारा जिले के पतवारी नौगाम में जंगल की आग अब अपने तीसरे दिन में पहुंच गई है। ये आग लंगेट डिवीजन के मवार फॉरेस्ट रेंज के ऊपर के हिस्सों में फैल रही है। लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और राजवार मागाम और रफियाबाद रेंज की टीमों ने मिलकर आग को रोकने की और बुझाने की भी कोशिश की और लगातार कोशिश कर रहे हैं। टीमों ने कठिन इलाके और घने धुएं में काम कर रही है। अफसरान के मुताबिक आज और मुलाजमीन इलाके में पहुंच गए हैं। फायर लाइन काटी जा रही है और ब्लोवर और वाटर बैकपैक का इस्तेमाल करके आग को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। महकमे ने कहा है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आ जाती। लोगों ने बताया कि आसपास के गांवों में धुएं फैल रहे हैं, लेकिन अफसरान ने कहा कि फिलहाल बस्तियों को कोई खतरा नहीं है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो इस इलाके में ना जाएं और किसी भी नई आग की जानकारी नजदीकी फॉरेस्ट ऑफिस को दें। तफसीलात के लिए हमारे साथ कुपवारा से एजाज अहमद जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे आज भी जो तीसरा दिन है, ये जो आग लगने का दिन है, फिर से आग धीरे धीरे फैल ही रही है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? कुपवारा के किस इलाके में ये आग लगने की वारदात पेश आ रही है फॉरेस्ट फायर की? जी फर्शता अगर बात करेंगे जिला कुपवारा के नौगाम जो उसका मावर के नाम से जाने की मावर इलाके में, अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिवीजन के हिसाब से, तो फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट के रेंज मावर में 2 दिन पहले आग लगी। आग की नमूदार हुई कि उसने पूरे कंपार्टमेंट को अपनी लपेट में ले लिया। अगर बात करेंगे फॉरेस्ट डिवीजन के जितने भी रेंज मुलाजिमीन है, चाहे हम रफियाबाद की बात करेंगे, मावर की बात करेंगे या मागाम की बात करेंगे या राजवार की बात करें या प्रोटेक्शन की बात करें, तो वहां पे वो आग बुझाने में लगे हुए हैं कि वो आज अगर हम बात करें कि पिछले 3 दिन से लगातार मुलाजिम इसमें काम पे लगे हुए और आग बुझाने में मसरूफ है। वही अगर बात करेंगे यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात करेंगे या जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ पुलिस और पुलिस स्टेशन कलमाबाद की बात करें, वहाँ पे खुद इसकी निगरानी जो एसएचओ वो भी वहाँ पे पहुंचे थे, आग बुझाने में उनकी मदद कर रहे थे। तो जब हमने इस बारे में डीएफओ लंगेट एजाज से बात की या रेंज अफसर मावर जो इसका आ रहा है उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 80% फिलहाल तो आग पे काबू पाया है और अब मजीद 20% है, लेकिन वो काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जब ये मुलाजिम अपनी आग बुझाने में वहाँ पे जाते तो जो पूरा इलाका वो धुआं में भरा हुआ होता है, तो उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वही मुकामी लोगों को उन्होंने काफी सराहना की। वजूहात क्या है इस आग फैलने के? एजाज, ये जानना चाहेंगे क्या कुछ वजूहात है जो सामने आ रहे हैं, ये क्यों फॉरेस्ट फायर लग रहा है? जी फर्शा अगर मैं बता दूं, ये फॉरेस्ट एरिया घने जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया की पहाड़ी इलाका है कि बताया जाता है कि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि आग किस वजूहत से वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन जो वहाँ के मुलाजिम है जहाँ पे लोकल है वो मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। जो मुलाजिम वो अपने आप को जोखिम में डालकर वहाँ पे आग बुझाने में लगे, क्योंकि उनके पास वो आलात भी नहीं है जिससे वो आग बुझाने में वहाँ पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट के जितने भी रेंज है, बात करेंगे जितने भी हम ऐसे कह सकते हैं जितने भी मुलाजिमीन है 4 रेंज में, वो वहाँ पे जाकर वहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करें वो वहाँ पे आग बुझाने में लगे। पिछले 3 दिन से वहाँ पे डीएफओ आज जो डीएफओ डिवीजन लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन के वो वहाँ पे खुद निगरानी कर रहा था आग बुझाने के लिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जब हमने फॉरेस्ट अफसर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर कहना हमने 80% आग बुझाने में कामयाबी हासिल की है। कि उम्मीद की जाती है अब जो 20% वो भी है, लेकिन उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना है कि पहाड़ी इलाका है कि पहाड़ी पे चढ़ना फिर आग बुझाना और खुद को भी संभालना उस धुएं में, तो काफी मुश्किलों का सामना। उन्होंने कहा कि हम लोगों की शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें भी मदद की पानी लाने में या रास्ते बनाने में, या जो हम वो जो फर्श को एक वहाँ पे देखिए वो सर्कल लेते हैं कि जब वो आग दूसरी तरफ ना फैले उसको मदद, उसने सर्कल बनाने में मदद की। अफसरान का क्या कुछ कहना है एजाज इस फॉरेस्ट फायर के हवाले से? अफसरान ने क्या कुछ हिदायत दी है लोगों को या जो लोग बस्तियों में रह रहे हैं उनको? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे जो फॉरेस्ट अफसरान का साफ तौर कहना है कि फिलहाल तो हमारा जो नजरिया है वो इसी पे है कि आग का बूझ पाएगी और ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट में इस वक्त जो मौसम है वो सूखा पड़ा, कई महीनों से जो मौसम है वो सूखा पड़ा, बारिश नहीं होती, तो इसमें जो आग लगने के वजूहत ज्यादा होते हैं। खासकर अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर में, क्योंकि जो यहाँ पे बर्फबारी होती है या बारिशों का सिलसिला लगातार था वो अब नहीं हो पा रहा है। क्या इंतजामिया की नोटिस में ये मसला आया है फॉरेस्ट फायर का, और इंतजामिया ने क्या कुछ अपील की है लोगों से? जी फर्जा अगर मैं बताते चलो आपको, जो इंतजामिया के नोट्स में आया है वहाँ पे फॉरेस्ट डिवीजन की जहाँ पुलिस की हम बात करें वो वहाँ पे उन्होंने लोगों से फिलहाल एहतियात बरतने अपील की और लोगों से मदद मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की तरफ जंगल की तरफ ना रुख करे, क्योंकि आज तक
ज्यादातर देखते हैं लोग कोयला बनाने में मसरूफ होते हैं, क्योंकि जो सर्दी का मौसम आने वाला है, बिल्कुल। कोयला बनाने कहीं कहीं न कहीं चिंगारियां वहां भी लग सकती है, तो आग उसकी वजह भी हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते आग की वजह क्या थी, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि आग की वजह क्या थी। तो फिलहाल तो लोगों से एहतियात बरतने की अपील की और लोगों से मदद मांगने की अपील की। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आज तीसरे दिन में आग में जो आग लगी हो जंगल तीसरे दिन में दाखिल हुई है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने आप को जोखिम में डालकर, चाहे प्रोटेक्शन की बात करें या फॉरेस्ट टेरिटरी की बात करें, वो वहाँ पे अपने आप को जोखिम में डालकर वहाँ पे आग बुझाने में मसरूफ लगे हुए हैं, ताकि चलिए एजाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।